आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जुलाई तक का समय कैसा जाने वाला है। जुलाई महीने के प्रथम साप्ताहिक समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। तो किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को सकारात्मकता, नवीन परिवर्तन और बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो वही कहां पर कर्क राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल कर्क राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कर्क राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे आपका करियर और व्यापारिक जीवन आपको कैसा परिणाम देगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में आपके राशि के ऊपर क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, बुध, शुक्र और गुरु की अवस्था राशि के ऊपर ही इस पूरे हफ्ते में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें देखिए बृहस्पति राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं। तो यहाँ पर गुरु हंस नाम का राजयोग बनाने वाले हैं। बुध देव यहाँ पर वक्री अवस्था में 4 तारीख से होने वाले हैं और 7 तारीख को बुध उल्टी चाल चलते हुए आपके द्वादश भाव में जाने वाले हैं। 4 तारीख को शुक्र का भी परिवर्तन होगा, ये आपकी राशि के द्वितीय भाव में चले जाएंगे। केतु देव आपके द्वितीय भाव में, राहु देव आपके अष्टम भाव में, आयु भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। शनिदेव की अवस्था भाग्य भाव में रहने वाली है। मंगल देव आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं और सूर्यदेव आपके व्यय भाव में रहने वाले हैं। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों, लगातार लंबे समय से राहु देव आपके जीवन में आपको लगातार दुष्प्रभाव दे रहे थे। तो राहु देव यहाँ पर अच्छे नक्षत्रों में नहीं थे, तो आपके जीवन में आपको वैवाहिक रिश्तों में अस्थिरता और खर्चों में अधिकता मिल रही थी। पारिवारिक जीवन के मामले में बहुत सारे जातकों को लगातार विवाद और समस्याएं मिल रही थी। असंतोष की भावना परिवार में लगातार बनी हुई थी और यहाँ पर मौजूद राहु जो आपके चौथे भाव को प्रभावित कर रहे थे, तो जिसकी वजह से कर्क राशि वाले जातकों को भूमि, भवन, वाहन का विस्तार करने में और लेने में आपको समस्या मिल रही थी। तो देखिए, 30 जून को ही राहु देव धनिष्ठा नक्षत्र में प्रभावी हुए हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, जो आपके लिए प्रबल योग कारक ग्रह बनते हैं। तो यहाँ पर राहु देव आपको दुष्प्रभाव के बदले आपको बेहतर परिणाम देने के लिए अब राहु देव तत्पर हो चुके हैं। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव परिवर्तन आपके लिए राहु का हुआ है। 30 जून को ही आपके अष्टम भाव में राहु देव की उपस्थिति बनी हुई है और राहु देव का जो परिवर्तन, नक्षत्र बदलाव जो हुआ है, ये आपके जीवन में कई परेशानियां आपको समाप्त करेगा। अब आइए हम आपको बताते हैं कर्क के लिए जुलाई का यह हफ्ता क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में समय कैसा जाने वाला है। तो देखिए, कुंडली का जो 10वां घर है, ये करियर के लिए जिम्मेदार है और इस भाव के स्वामी मंगल बनते हैं, जो कि राशि के 11th हाउस में लाभ भाव में बहुत ही अच्छी अवस्था में बने हुए हैं। और दूसरा देखिए, आपके 6ठे भाव के स्वामी भी उच्च राशि में बने हुए हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों की जो ऊर्जा शक्ति है, जो आपका आत्मबल है, उसमें निरंतर वृद्धि आपको इस हफ्ते में मिलने वाली है। एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ऊर्जावान होकर कर्क राशि वाले जातक कर्म क्षेत्र में निरंतरता पूर्वक कार्य करने में समर्थ होने वाली हैं। पुराने समय में यदि आप जीवन में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपको परिणामों में कमी मिल रही है, तो वर्क प्लेस पर बेहतर परिणाम और कर्म क्षेत्र के मामले में लाभ के आयामों को ज़्यादा अर्जित करने में भी आप कामयाब होने वाले हैं।
राशि के ऊपर बृहस्पति, बुध और शुक्र की प्रभावशाली अवस्था जो रहने वाली है, ये आपको मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, क्रिएटिव फील्ड में और एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में अपार सफलता की अवस्थाओं को भी आपके जीवन में आपको देने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं धन के मामले में ये समय आपको क्या रिजल्ट दे सकता है। तो देखिए धन भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि व्यय भाव में प्रभावी हैं, और लाभ भाव के स्वामी शुक्र हैं जो कि राशि के ऊपर रहेंगे, और 4 को ये धन भाव में भी जाने वाले हैं। तो देखिए लाभ भाव की अवस्था बेहतर है लेकिन धन भाव की अवस्था बेहतर नहीं है। तो इस पूरे हफ्ते में कर्क राशि के लिए आगमन तो बेहतर दिखाई दे रहा है, यानी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में एक से अधिक माध्यम से भी धन लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं आपको मिलने वाली है। मंगल देव की लाभ भाव पर मौजूदगी कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में भौतिक सुखों के विस्तार की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाली है। लेकिन देखिए द्वितीय भाव के स्वामी सूर्यदेव आपके 12वें घर में हैं, तो यहाँ पर देखिए परिवार के ऊपर भी धन का व्यय होगा, और कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में अनर्गल कार्यों में भी, व्यर्थ के कार्यों में भी धन का व्यय हो सकता है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। खास तौर से लॉटरी, शेयर सट्टा जैसे विषयों से आपको बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इस जुलाई के इस पूरे हफ्ते में बात करें पारिवारिक तौर पर समय कैसा जाने वाला है। देखिए परिवार भाव के स्वामी केंद्र में और द्वितीय भाव में रहेंगे, तो यहां पर देखिए पारिवारिक जीवन के लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। लगातार द्वितीय और चौथे भाव में राहु देव की दृष्टियां पड़ने की वजह से आपको पुराने समय में परिवार में खींचातानी की अवस्था और आपको रिश्तों के मामले में अनिश्चितताओं का सामना लगातार आपको करना पड़ा है। तो यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में संबंधों के मामले में परिवार में राहु देव का जो नक्षत्र बदलाव 30 जून को हुआ है, इसकी वजह से एक बार पुनः खोया हुआ मान सम्मान भी पाने में आप कामयाब रहने वाले हैं। सामाजिक और पारिवारिक सम्मान को भी आप पाने में पूर्ण रूपेण कामयाब रहने वाले हैं। यहां पर बात करें विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा। देखिए शिक्षा भाव के स्वामी मंगल हैं जो कि लाभ भाव पर पहुंचेंगे और लाभ भाव पर रहेंगे, तो इनकी 7वीं दृष्टि लगातार आपके पंचम भाव को प्रभावित कर रही है, और यहाँ पर इनकी स्वराशि भी मौजूद है। तो ऐसे में विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए जुलाई का ये पूरा हफ्ता बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। यहाँ तक कि विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों की एकाग्रता में वृद्धि रहने वाली है। एक सकारात्मकता के साथ आप शिक्षा के मामले में पूर्ण रूपेण समर्पित होकर चलने में कामयाब होने वाले हैं। प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। देखिए पंचम घर बलवान है, तो रिश्तों में, प्रेम जीवन में भी आपको समर्पण मिलने वाला है, और गुरु की भी यहाँ पर दृष्टि रहने वाली है, तो रिश्तों में आपको उत्साह की अवस्थाएं भी मिलने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यह समय क्या परिणाम आपको देने वाला है। देखिए यहाँ पर तीनों ग्रह आपके वैवाहिक भाव को देखने वाले हैं। यहाँ पर बृहस्पति भी उच्चस्थ अवस्था में होकर वैवाहिक भाव को देखेंगे, और देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी शनि बनते हैं जो कि 9th हाउस में रहने वाले हैं। तो कर्क राशि के लिए वैवाहिक जीवन के मामले में लंबे समय के बाद आपको रिश्तों में बड़े शुभ परिणाम मिलने वाले हैं। देखिए 1 से लेकर 5 जुलाई के बीच में आप घूमने फिरने की योजना भी बना सकते हैं, और संबंधों के मामले में आपको समर्पण मिलेगा। कर्क राशि के लिए रिश्तों में उत्साह की अवस्थाएं भी वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को पर्याप्त रूप से आपको मिलने वाली है। 7वें घर को देखिए क्रूर ग्रहों का जो दुष्प्रभाव है 7म घर में नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को बेहतर परिणाम मिलने वाला है। जुलाई के इस पूरे हफ्ते में बात करते हैं कर्क राशि के लिए हेल्थ के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए 6ठे भाव के स्वामी उच्च राशि में बने हुए हैं, और 6ठा घर रोगों के लिए, कर्जा, शत्रुओं के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में राशि के ऊपर ही मौजूद होकर इन सभी चीज़ों से आपका बचाव करने वाले हैं। और जो अष्टम घर में राहु देव आपको बड़ी बीमारियां लगातार दे रहे थे, तो देखिए 30 जून से राहु देव की अवस्था में परिवर्तन हुआ है।
तो कर्क राशि वाले जातकों को यहाँ पर बड़ी व्याधियों से निकलने की संभावनाएं भी आपके जीवन में हेल्थ के मामले में आपको मिलने वाली है। तो अपने आप को आप ऊर्जावान पाने वाले हैं और इस समयावधि में कर्क राशि वाले जातक उत्साहित होकर चलने में कामयाब भी रहने वाले हैं। बात करें जुलाई के इस पूरे हफ्ते में आपको धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए। सबसे पहले कर्क राशि वाले जातकों को सुंदरकांड हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करना आपको विशेष शुभता देने वाला है। वही दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सभी मामलों में शुभ प्रभावों को अर्जित करने के लिए लगातार आपको बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।